लेट अस डिस्कस द यूजफुल मैन मेड आर्टिकल्स इन ऑर्डर टू फुलफिल ह्यूमंस बेसिक नीड्स। आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन सी जो बेसिक जरूरत थी इंसानों की जिसको पूरा किया है मानव निर्मित वस्तुओं ने, मैन मेड आर्टिकल्स ने। फूड, क्लॉथ्स एंड एकोमोडेशन। आगे बढ़ते यहाँ पे है, पहले नंबर पे है क्या भाई? कपड़ा, है ना, कपड़ा, क्लॉथ। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैन यू टेल विच आइटम्स आर यूज टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी? क्या आप बता सकते हो कि हम ऐसा कौन सा आइटम लपेटते हैं जिससे हमारा शरीर ढका रहे और सुरक्षित रहे? क्या लपेटते हो? कपड़े। वी नो दैट क्लॉथेस आर यूज टू कवर आवर बॉडी। हम जानते हैं कि जो कपड़े हैं वही उपयोग में लाए जाते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। वी यूज पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पजामा, अंडरगारमेंट्स, वेस्ट, फिर इसके बाद एटसेट्रा, इसी तरीके की चीजें, है ना। पैंट, शर्ट, सलवार, कुर्ता, ये सारी चीजें पहनते हैं ना हम लोग। टू कवर बॉडी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड वी यूज वुलन। और ठंडी के टाइम में क्या करते हैं? ऊनी कपड़े भी पहन लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स, हाँ, हाँ। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बचने के लिए। वी यूज वुलन, हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ, लाइक स्वेटर, शॉल, कार्डिगन, ब्लैंकेट्स। फिर क्या है? कैन यू टेल अस हाउ दीज क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड? क्या आप बता सकते हो कि ये पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पजामा, अंडरगारमेंट्स, वेस्ट, हाँ, और ये क्या नाम, स्वेटर, शॉल, कार्डिगन्स और ब्लैंकेट्स, ये सब जो है वो कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं? कॉटन क्लॉथ्स, जो सूती कपड़े हैं, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइबर ऑफ कॉटन। जो सूती कपड़े हैं वो तो किससे तैयार होते हैं? सूती फाइबर से। किससे? सूती, भाई फाइबर ऑफ कॉटन, रुई से जो है तैयार होते हैं। फिर वूलन क्लॉथ्स फ्रॉम हेयर्स ऑफ शीप्स, लेकिन जो ऊनी कपड़े हैं वो भेड़ के बालों से। और भी ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा था, अंगूरा गोट्स और पश्मीना, कश्मीरी, है ना, ये सब याद आ रहा। लामा, एल्पेका, इन सब के बालों से बनते थे ना, याक्स के, है ना। लेकिन यहाँ पर मेनली बताया गया है कि भेड़ के बालों से बनते हैं। अथवा सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स मतलब कि कृत्रिम रेशे। कौन से रेशे? कृत्रिम रेशे, जिसको इंसानों ने बनाया। अब ये यहाँ पर भेड़ के बाल और ये रुई, ये तो प्राकृतिक था। क्या था? प्राकृतिक था। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो प्राकृतिक नहीं होते हैं, वो प्राकृतिक नहीं होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं, समझो प्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? नाउ अडेज मैन एक्सटेंसिवली यूजेस नायलॉन। आज के टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करता है इंसान नायलॉन, फिर टेरिलीन, जिसको डेक्रान भी कहते हैं, मतलब ये सारी चीजें यूज करता है। आज के टाइम में ज्यादातर कॉटन कोई पहनता नहीं है। क्या पहनते हैं? नायलॉन पहनते हैं, टेरिलीन या डेक्रान पहनते हैं। मेड फ्रॉम पॉलिस्टर, और ये किसके बने होते हैं? पॉलिस्टर फाइबर के बने होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, ये जितने भी हैं ये किसके बने होते हैं? सिंथेटिक फाइबर के, कृत्रिम रेशे के बने होते हैं। कौन कौन से? जो नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, डेक्रान हो गया, ये सब किसके बने होते हैं? कृत्रिम रेशे से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कृत्रिम रेशे से। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड ड्यूरेबल।
जो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े बने होते हैं ये ज्यादा आकर्षक होते हैं, ज्यादा चमकीले, ज्यादा सुंदर लगते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी फटते नहीं है, बस आग जल्दी पकड़ लेते हैं, आराम नहीं मिलता है। यहां पर देखो एक टेबल दी गई है बेटा, कॉटन किससे बनता है? कॉटन फाइबर से। और सोर्स क्या है, कहां से बनता है भाई? ये कॉटन फाइबर किसमें से आता है? कॉटन से, रुई से, है ना। फिर है वूलन, ऊन, वूलन फाइबर से बनता है, कहां से आता है? फ्लेंस ऑफ सीप्स, मतलब कि भेड़ के बाल समझो या ऊपर के, है ना। सिल्क, सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म से आता है, रेशम के कीड़े से आता है ना। फिर टेरिलीन, ये सिंथेटिक फाइबर है और इसको इंसानों ने फैक्ट्री में बनाया है ना। तो आज हम लोगों ने जान लिया कि जो क्लॉथ है भाई, तीन मूलभूत चीजें हमको जाननी थी। पहले नंबर पे फूड था, फिर उसके बाद क्लॉथ था, फिर उसके बाद एकोमोडेशन था, आवास था, मतलब ये तीन चीजें हमको जाननी थी। बी नंबर पे आ गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वही चीज आवास संबंधी, है ना, रहने के लिए जरूरी चीजें। जो हमारी मूलभूत जरूरतें तीन ही हैं, क्या चीज? भोजन, कपड़ा और मकान, है ना। भोजन, कपड़ा और मकान। तो कपड़े के बारे में हमने जान लिया पीछे, कौन कौन से जो है फाइबर्स यूज होते हैं। कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हो गए? टेरिलीन, नायलॉन, है ना, डेक्रॉन, टेरिकॉट, यही है ना। और जो नेचुरल फाइबर है उसमें कौन कौन से हैं? कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, है ना, वूलन हो गए, ऊनी कपड़े हो गए। अब देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण। क्या निर्माण? भवन निर्माण कैसे होता है? यू ऑल हैव डेफिनेटली सीन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, आपने जरूर देखा होगा घर बनते हुए, है ना। एंड हाउसेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और घर बनते हुए देखा होगा आपने चारों तरफ। डू यू नो, क्या आप जानते हो, विच सब्सटेंसेस आर यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? क्या आपको पता है कि ये किन किन चीजों से बनते हैं? सबको पता है, क्या क्या लगता है? ईटा लगता है, मोरंग लगती है, सीमेंट लगती है, क्या बेटा? डस्ट, हाँ डस्टा, और सरिया लगता है। वेरी गुड, ये इसमें वही चीज लिखा है, कुछ अलग नहीं। देखो क्या लिखा है, ब्रिक्स ईंटे, बोल्डर्स गिट्टियां, मोर्टार, आयरन रॉड, आयरन रॉड मतलब वही, हाँ ये मोरंग हो गया, सरिया हो गई, सीमेंट, है ना, ये है मोरंग यहाँ पे, है ना। सैंड हो गया, बालू हो गया, मड, कीचड़ बनते हैं, कीचड़ से भी बनते हैं, ठीक है। आर यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, मतलब ये सारी चीजें जो है बिल्डिंग बनाने में यूज होती हैं। ब्रिक्स, आयरन रॉड, सीमेंट, गार्डर्स, गार्डर भी कहीं कहीं पर डाले जाते हैं, जैसे ट्रेन के पटरी की जैसे होते हैं, छत में डाल देते हैं। गार्डर्स आर मैन मेड आर्टिकल्स, इसमें बता रहा कि जो ईंट है, जो सरिया है, जो सीमेंट है, जो गार्डर है, ये सब किसके बने हुए भाई? मैन मेड है। आफ्टर यूजिंग सीमेंट टू ज्वाइन ब्रिक्स, मतलब सीमेंट का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके? सीमेंट, सीमेंट का इस्तेमाल करके किसको? ब्रिक्स को जोड़ा जाता है। टू प्लास्टर स्लेब एंड फ्लोर कंटिन्यूअस वाटर इज स्प्रेड फॉर फ्यू डेज टू अटेन फर्मनेस। ये कह रहा है कि सीमेंट अगर उसमें ना मिलाई जाए तो जुड़ नहीं सकते ना। वही चीज बता रहा कि जो भी ईंटें हैं, जो भी प्लास्टर है, या जो भी छत पड़नी है, जो स्लैब पड़ना है, उन सबको जोड़ने के लिए क्या यूज होता है? सीमेंट यूज होता है। क्या यूज होता है? सीमेंट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको जानना है, ये आप जान जाओगे तो आपको बहुत काम देगा। एक बहुत जरूरी जानकारी कंस्ट्रक्शन के में जो यूज होती है, और अगर उसमें गलती करते हो, आपने देखा होगा तो पहले हम लोग दीवार बनती है या प्लास्टर होता, कुछ भी होता, तो उसे पानी का छिट्टा मारते रहते काफी दिन तक ना। ऐसा क्यों करते हैं? उसका जवाब है इसमें, हाँ बताओ। पक जाए। अच्छा, कैसे वो पक जाता है? उसमें क्या होता है कि फिर वो हार्ड हो जाता है, कस के जुड़ जाता है, वो बात इसमें बताई गई है। क्या होती है?
कैसे जो है अगर दीवार चुनी गई है, ईंट पे ईंट लगाया गया, फिर प्लस्तर भी किया गया, फिर उस पर पानी का स्प्रे मारते रहते हैं, कुछ समय बाद जो है 10-12 दिन बाद जो है बढ़िया से दीवार एकदम मजबूती से जुड़ जाती है। कैसे जुड़ जाती है, ऐसा क्या होता है उसमें? दरार ना है, बात हो गई वही कि मतलब जुड़ कैसे जाता है मजबूती से, ये बताओ क्या हो। कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या चीज होता है, जैसे सीमेंट है, मोरंग है, इन सब में, इनके बीच में ऐसी क्या अभिक्रिया होती है जिससे वो अच्छे से मजबूती से जुड़ जाते हैं, वो चीज इसमें बताई जाएगी। लेट अस नो मोर। आइए, when sprinkles of अच्छा sprinkling of water is done over the new constructed wall, नई बनी हुई दीवार पर जब हम पानी के फव्वारे मारते रहते हैं, एंड फ्लोर, दीवार हो या छत हो या फर्श हो, किसी में भी, देन सीमेंट, अगर ऐसा करते हैं तब जो सीमेंट होती है फॉर्म्स नीडल शेप क्रिस्टल। अब देखो, जब पानी के फुहारे हम मारते रहते हैं तो जो सीमेंट होती है उसमें, जैसे मान लो सीमेंट है तो उसमें छोटी छोटी सुई सी निकलने लगती है। कैसे, क्या निकलती हैं? सुई सी निकलती हैं, इसी से नीडल शेप स्ट्रक्चर। सीमेंट हाथ में लग जाती तो हाथ में भी छेद छेद हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, नीडल शेप क्रिस्टल बना लेता है। कौन बना लेता है? सीमेंट। कौन बनाता है? सीमेंट। दीज क्रिस्टल्स ज्वाइन टुगेदर। अब मान लो यहाँ पर भी सीमेंट है और यहाँ पर भी सीमेंट है, इसने ऐसे नीडल शेप बनाया अपना, उधर से इसने भी बनाया, इसके खाली जगह में वो चला गया, इसके खाली जगह में वो चला गया, ऐसे ऐसे नीडल शेप बनता चला गया। जो समझो दांता दांता बन गए हैं ऐसे ऐसे, इधर की सीमेंट, उधर से फिर ये वाली सीमेंट, है ना, ऐसे ऐसे। अब ये क्या हो गए, सब एक दूसरे में एकदम फंस गए, चपक गए, है ना। तो नीडल से क्रिस्टल बनाते हैं। दीज क्रिस्टल ज्वाइन टुगेदर टू मेक सीमेंट हार्ड। ये क्रिस्टल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद सीमेंट हार्ड हो जाती, हार्ड बन जाती है, एंड फर्म, और दृढ़ हो जाती है। दिस प्रोसेस टेक्स 1 वीक टू गेट कंप्लीटेड। कम से कम 1 सप्ताह इस प्रोसेस में लगेगा। आपको लगातार पानी उस पर डालते रहना, दीवार सूखनी नहीं चाहिए। अगर पानी नहीं डालोगे तो ये सुई के जैसे जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना है क्रिस्टल, ये सीमेंट में बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर वो जुड़ेगा नहीं, है ना। दैट्स इज व्हाई वाटर स्प्रेइंग इज वेरी इसेंशियल। मतलब इसी वजह से पानी का जो है फुहारा मारना दीवारों पर बहुत जरूरी है। फॉर एटलीस्ट 1 वीक, कम से कम 1 सप्ताह के लिए। इफ दिस इज नॉट डन प्रॉपरली, अगर ये अच्छी तरीके से नहीं किया गया, तराई बढ़िया से नहीं की गई, बिल्डिंग्स में नॉट बी फर्म, वो फिर बिल्डिंग जो होगी वो मजबूत नहीं होगी, एंड ड्यूरेबल, और ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। केमिकल सेटिंग वुड नॉट बी कंप्लीटेड, क्योंकि इसमें जो ये सेटिंग वाला काम होता है, जो सेट हो जाती है, वो कंप्लीट नहीं होगी। वाटर स्प्रेइंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन दैट आउटर लेयर ऑफ फ्लोर और वॉल गेट ड्राइड अर्लियर देन द इनर लेयर। कह रहा है कि जब हम स्प्रे मारते रहते हैं बार बार, तो ऐसा इसलिए हमको बार बार करते रहना चाहिए क्योंकि जो भी दीवार है, आप देखोगे जो बाहर की जो परत होती है जल्दी सूख जाएगी, धूप के संपर्क में रहेगी, लेकिन जो अंदर है, जैसे इतनी दीवार मोटी है, मान लो इतनी मोटी दीवार है, यहाँ मान लो ईंटें ईंटें हैं, ठीक है, और जो भी मसाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ वाला मसाला जो है जल्दी सूखेगा, बाहर बाहर वाला, लेकिन अंदर नमी रहेगी, अंदर तो रहेगी ना। तो कह रहा है कि बार बार फुहारा मारते जाओ ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाले को भी पानी की मात्रा मिलती रहे। अंदर तो रहेगी लेकिन ऊपर नहीं रहेगी। तो वही चीज कह रहा है कि आउटर लेयर जो होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो जल्दी जो है सूख जाती है, और इनर लेयर जो है वो देर तक अपना बनी रहती है नमी उसमें। इफ इट इज नॉट डन सो, द वाटर वेपर फॉर्म्स आफ्टर ड्राइंग इनर लेयर। अब देखो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो अंदर है, अंदर की जो परत है, यहां पर अंदर वाले में, यहां क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां वाटर वेपर, जलवाष्प फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म होती है आपको पता है कि भाप कैसे बनती है? भाप बनती है, धूप जब किसी नम चीज पे पड़ती है तभी तो भाप बनती है। जैसे मान लो ये दीवार है, ये क्या है? दीवार है।
और मान लो इसमें ये ईंटे की दीवार है भाई, किसकी दीवार है? ईंटे की। और ऊपर ये मसाले का प्लास्टर अपना इसमें हुआ रहा होगा, ठीक है। आपने पहली बार पानी की तराई की, बढ़िया, अंदर पानी इसमें है, अभी अंदर पानी है, बाहर धूप से प्लास्टर आपका ये क्या हो गया? सूख गया। क्या हो गया? सूख गया। अब ये गर्मी की वजह से जो अंदर जो ये नमी वाला है, इसमें से जो पानी है, क्योंकि नमी है तो पानी है, इसकी गर्मी से, सूखे वाले की गर्मी से इसके अंदर से भाप निकलेगी। क्या निकलेगी? भाप। अब जब वो भाप निकलेगी तो आपका प्लास्टर क्या करेगी? चटका देगी। क्या करेगी? चटका देगी। आपने देखा होगा कि अगर जो है रेगुलर मतलब एकदम दीवार को एकदम सूखने ना दो, अगर वो सूख गई ऊपर की परत, तो अंदर वाली थोड़ी सूखी रहेगी। अंदर वाले का पानी भाप बन के निकलेगा और बाहर तुम्हारा प्लास्टर क्या होगा? चटक जाएगा। आप समझ में कैसे चटक जाता है? ट्राइज टू एस्केप, मतलब जो वाटर वेपर बनता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, इससे क्रैक आ जाता है बाहरी लेयर में। बाहरी जो दीवार होती है, जो बाहरी परत होती है, उस पर क्या आ जाता है? क्रैक आ जाता है, दरार आ जाती है। व्हिच वाज ड्राइड अर्लियर, जो जल्दी सूख गई थी उसमें क्या आ जाता है? दरार आ जाता है। अगर दीवार में दरार पड़ने से बचाना है तो आपको क्या करना होगा? तराई इस हिसाब से करनी है कि 1 हफ्ते तक दीवार आपकी सूखी ना रहे, सूखी ना रहे। अब इसके बाद यहां पे देखो सी नंबर पे आ गया डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक वर्क्स, घरेलू कार्य है। क्या है बेटा? घरेलू कार्य। अभी तक हम लोगों ने इन डोमेस्टिक वर्क्स, घरेलू कार्य में देखो क्या क्या है? कुछ नहीं है, जो घर पे होता वही है। बाथिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग टीथ, कुकिंग, फूड, क्लीनिंग एंड डेकोरेशन ऑफ होम, स्टिचिंग, नीटिंग एटसेट्रा are all domestic works. In all these works, man-made articles have been used. यही बता रहा है कि घर में नहा रहे हो, धो रहे हो, ब्रश कर रहे हो, खाना बना रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, सजावट कर रहे हो, घर में सिलाई कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन सब चीजों में आपका जो भी मतलब सामान यूज करोगे वो मैन मेड ही होगा। सिलाई मशीन किसकी होगी? मैन मेड। ब्रश किसका होगा? मैन मेड। खाना बना रहे हो, बर्तन किसके होंगे? मैन मेड। मतलब सारी चीजें। तो राइट द नेम ऑफ टेबल 2.2। देखो इसमें, इस टेबल में बताया गया है, ये आपके लिए एक काम है। इसमें क्या बताया गया? देखो कह रहा कि कौन सी चीज किसमें यूज होती है। इधर वर्क्स है, काम है, इधर है नेम ऑफ मैन मेड आर्टिकल्स, क्या क्या इसमें लगता है। कपड़े धोने में वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या क्या लगेगा बेटा? सोप लगेगा, डिटर्जेंट लगेगा, बकेट लगेगी और टब लगेगी। बाल्टी लगे, टब लागे, निरमा लागे, साबुन लागे, यही तो लागे। ये चीज नहीं बताए, कपड़ों तो लागे नहीं, धोबे का। कुकिंग, खाना बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? बोलो, चलो। यूटेंसिल्स, चलो ठीक है। और बताओ, और क्या लगेगा? बस? अरे पानी ना लगे। और लेकिन मैन मेड बताओ भाई, पानी नहीं बना इनमें। और बताओ, गैस, चलो ठीक, गैस चूल्हा है, क्यों? स्टोव लिख दें? गैस स्टोव, ठीक है, गैस स्टोव। और क्या लगेगा? तेल किसने बनाया? मैन मेड ना, मतलब ढेर सारी चीजें हैं, वो लिख सकते हो जितना लिख सको। स्टिचिंग, सिलाई करने में क्या क्या लगेगा? अच्छा, कपड़ा लगेगा, ठीक है, क्लॉथ लगेगा, और थ्रेड लगेगा, धागा, और निडल, और हाउस डेकोरेशन, घर सजाने में क्या क्या लगेगा? आप लोग लिख सकते हो, है ना? बात समझ गए? कहने का मतलब इसका यह है कि बेटा इन सब चीजों से जो है अब आ गए हैं यहाँ पर इन एग्रीकल्चर, कृषि में। तो दो ही चीज है कृषि के क्षेत्र में। देखो मानव निर्मित वस्तुएं किस तरीके से काम करती हैं, किन किन चीजों में हम लोगों ने देख लिया है, ये बताओ। इस सबसे पहले हमने कपड़े में देखा, फिर बिल्डिंग में देखा, फिर घरेलू काम में देखा। आप किस में देखेंगे? खेती बाड़ी के काम में। मैन मेड आर्टिकल्स में क्या क्या यूज होता है?
You know that farmers use various type of tools such as sickle, gravax, फिर spade, hoe, मतलब हसिया, कुल्हाड़ी, फरुहा जो कुछ भी यूज करते हैं खेती के पर्पज से, खेती में काम करने के लिए, टू प्लॉ द फील्ड, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप आर डन बाई द यूज ऑफ टूल्स दैट आर मैन मेड। कह रहा कि देखो हसिया, खुरपी, कुदाली जो कुछ भी यूज कर रहा है उसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए, जुताई के लिए, थ्रेसरिंग के लिए, है ना, इन सब के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करता है? मैन मेड आर्टिकल्स का करता है ना। अब इन मेडिसिन दवाओं के क्षेत्र में बहुत सिंपल सी बात है, सुई से लेकर के पट्टी तक सब क्या है? मैन मेड है। When we fall ill, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हाँ ना है, सही बात है। When we ill, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, we need medicines, हमको दवाइयों की जरूरत होती है। For ancient time, प्राचीन काल में, medicines made from naturally, पहले के टाइम में जड़ी बूटियों से इलाज हो जाता था ना। अकरिंग देखो प्लांट्स मतलब जो नेचुरली ठीक किया जाता था, जो कहाँ से मिल जाती थी? पौधों से मिल जाती थी जड़ी बूटियां, है ना। हर्ब्स आर बीइंग यूज्ड टू क्योर इलनेस, बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। टुडे मेनी मेडिसिन आर बीइंग यूज्ड, आज के टाइम में बहुत सी जो है दवाइयां यूज होने लगी, व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरियस केमिकल्स, जो तरह तरह के रसायनों से बनी होती हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन हो गई, हैव बीन मेड एट प्रेजेंट टाइम टू क्योर वेरियस इनक्योरेबल डिसीजेस। देखो जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं वो यूज की जाती हैं प्रेजेंट टाइम में वेरियस टाइप ऑफ इनक्योरेबल डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, निमोनिया, कॉलरा एंड टाइफाइड। मतलब एंटीबायोटिक दवाइयां इन तरीके की जो खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं उनमें अब यूज की जाती हैं। इट इज इसेंशियल टू कंसल्ट ए डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन, ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी दवा लेने लगो अपने डॉक्टर से जरूर एक बार पूछ लो। यूज ऑफ मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर में प्रूव हार्मफुल, मतलब अगर बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई दवा ले सकते हो तो ये पक्की बात है कि आपको कोई दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद है सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फिर है प्लास्टिक। चलो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे क्योंकि उब जाएगा, है ना, बहुत देर हो गया।